अगर आपकी गाड़ी या बाइक को कोई उठा ले जाए, चोर उठा ले जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास। पर अगर पुलिस ही उठा के ले गई हो तो फिर कहाँ जाए? है ना, एक अजीब सा सवाल। मतलब 3 महीने से यही सब ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी हालत है। मतलब दे क्या रहे हैं, ले जा रहे हैं। वहाँ पे रिस्पॉन्ड कौन करेगा उस व्हाट्सएप पे? ये स्क्रैपर करेंगे ना? हाँ तो कौन लेके गया ये क्या बताऊंगा? ट्रैफिक वाले मेरे सामने मेरा नाम निकल मेरे साथ खुद हो रहा है ये सब। अब इसको मैं स्कैम कहूँ या फ्रॉड कहूँ मुझे नहीं पता, आप लोग जज करना, आप लोग ही बताना इसको सुन के। और अगर इसमें मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। और आप लोगों के साथ ना हो सकता है इस सारे जो भी मेरे साथ हो रहा है इसको सुन के आप लोग इससे बच पाए। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करना है, बड़ी अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए। उसके लिए 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के ऊपर जैसा कि पाबंदी है, और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी बाइक के ऊपर पाबंदी है, बिल्कुल सही है। पर अगर वो रोड पे चल रही हो तब ऐसा होता था अभी तक कि आप उसको रोड पे नहीं चलने देंगे। मेरे पास एक पुरानी बाइक थी, 2010 के एंड का मॉडल था वो, मैं अभी सारी चीजें दिखाता हूँ। तो उसको 15 साल कंप्लीट हो गए दिल्ली में अभी पिछले कुछ दिनों पहले। तो उसके बाद उस बाइक को बाहर नहीं निकाला, वो मतलब वो घर के आगे खड़ी हुई थी घर पे ही। क्यों? क्योंकि मुझे उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना था। कहीं से मुझे पता चला था कि उसमें एक बैटरी और एक उसका टायर चेंज होगा तो उससे वो इलेक्ट्रिक में चेंज हो जाएगी, तो वो खत्म हो जाएगा उसका पॉल्यूशन वाला चक्कर जो था। उससे पहले ही हुआ क्या, वो बाइक मेरे लिए बहुत खास थी क्योंकि मेरी पहली बाइक थी। उसके बाद मैंने कुछ भी लिया हो, उनकी मेरे लिए इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी उस वाली बाइक की वैल्यू थी। इसलिए मैंने उसको रखा कि अब मैं इसको रोड पे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि सरकार का जो ऑर्डर है और यहाँ पे पास होती नहीं है बिल्कुल उस हिसाब से। अब दिल्ली में हो क्या रहा है, बाइक वालों को खासकर टारगेट किया जा रहा है, अजीब तरह का स्कैम फ्रॉड वटेवर, मतलब क्या बोलूं, इसको समझ नहीं आ रहा है। पूरी कहानी सुनो, सारे प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद बताना कि इसको हम क्या बोल सकते हैं। दिल्ली के अंदर पुरानी बाइक और गाड़ियों को खत्म करने के लिए, बाइक वालों के लिए खासकर, क्योंकि बाइक वाला ज्यादा बोलता नहीं है, उसे ज्यादा पता भी नहीं होता है, तो गलियों में घूम घूम के ऐसे ढूंढी जा रही है कि कहाँ 15 साल से पुरानी बाइक मिल गई। जैसे 15 साल से पुरानी मिली, ऐसे एकदम धप्पा हमारी हो गई। और ये कौन कर रहा है? ये खुद पुलिस वाले कर रहे हैं। चलो, इसको भी मैं मानता हूं कि सही है। मेरे पास जो बाइक थी वो 15 साल पूरे हो गए थे, नो प्रॉब्लम। मेरे पास उसके लिए 2 ऑप्शन थे। पहला तो ये था कि मैं उसको ईवी में कन्वर्ट करूंगा, और नहीं होगी तो मैं उसको बेचूंगा या तो बाहर भेजूंगा, दोनों ही तरह के ऑप्शन मैंने रख रखे थे। पहला ऑप्शन था कि मैं उसको ईवी में कन्वर्ट करूंगा। हुआ क्या, एक दिन अचानक 21 या 22 अप्रैल की बात है, मतलब आज से करीब 3 महीने पहले, पुलिस वाले एकदम से घर पे आ गए। सब मास्क लगा रखा था तो किसी का चेहरा नहीं देखा। हाँ, वो बैज वैज लगे हुए थे तो उसके हिसाब से था कि हाँ भी पुलिस वाले हैं। आते ही बोला कि बाइक 15 साल खत्म हो गई है और हम इसको लेके जाएंगे। जब सवाल पूछा गया क्यों, क्योंकि पॉलिसी है, स्क्रैपिंग पॉलिसी है। तो मैंने मना किया कि जी हम इसको ईवी में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको दें। तो जो पुलिस वाले सर और मैडम थे उन्होंने बोला कि इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है, कौन इसको करता फिरेगा, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, ये सब सारी चीजें उन्होंने बोली। और पॉल्यूशन है, ये है, मुझे भी उनकी बातें ठीक लगने लगी कि ठीक है कोई बात नहीं, दे देते हैं। क्योंकि उन्होंने एक बात और बोली कि एक, जब आप इसको हमसे स्क्रैप करवाओगे तो आपको एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे अगर आप कोई बाद में दूसरी बाइक की लेते हो या कोई चीज लेते हो तो उसके ऊपर आपको रोड टैक्स का डिस्काउंट मिलेगा उस सर्टिफिकेट की वजह से। और दूसरा, जो उन्होंने वर्बली बोला कि जो बाइक की वैल्यू है उससे ज्यादा ही वैल्यू आपको मिलेगी। मैंने कहा मैम कितनी होगी? तो जो भाई साहब उनके साथ थे उन्होंने कहा होगी कम से कम 10-12 हजार। बाहर जो मार्केट में पुरानी बाइक की कबाड़े में वैल्यू है वो होगी 5 से 7-8 हजार मैक्सिमम। ये थी बजाज डिस्कवर, अभी मैं वो भी सारी चीजें दिखाता हूँ। अब वो डिस्कवर की वैल्यू 7-8 हजार होगी। मैंने कहा चलो जो भी मिले। तो मैंने पूछा कि इसका प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने कहा प्रोसेस सिंपल है, बाइक तो हम अभी लेके ही जाएंगे, मतलब वो तो जबरदस्ती है, उसका तो कोई तरीका ही नहीं है। अगर बाइक वापिस चाहिए तो आप थाने का, पता नहीं उन्होंने कुछ बोला था देने के लिए कि वहां जाओ, 5 हजार रुपए का चलान है, वहां से आप वापिस ला सकते हो, लेकिन फिर इसको आएंगे और उठा के ले जाएंगे, मतलब यही तरीका सेम रहेगा। पर मैंने सोचा कि ठीक है, जब पैसे भी दे रहे हैं और स्क्रैप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, दे देते हैं। नहीं, अब बात बन रही है, फिर कहाँ किससे बात करवाएंगे और सुनेगा कौन, ये भी तो है ना। तो हुआ क्या, उन्होंने उसका एक फॉर्म है लाल रंग का, तो वो उन्होंने फॉर्म पूरा फिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो बोला कि ये फॉर्म आपको रखना है, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो देने हैं। इन डॉक्यूमेंट से क्या होगा कि ये वाली जो बाइक है इसके आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, जिसके नाम से बाइक है उसके। और उसके बाद आपको एक स्क्रैप सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे ये लीगल होगा कि एक लीगल स्क्रैपिंग वाली कंपनी ने इसको स्क्रैप किया है। कोई इस पे मतलब ये बाइक बाद में यूज नहीं होगी, कोई चोरी चकारी का चक्कर नहीं होगा, कोई केस नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं होगा।
एक सर्टिफिकेट और ये सारी डिटेल आपको उन्होंने कुछ व्हाट्सएप नंबर दिए कि इनके ऊपर भेजनी है, मैं वो भी दिखाता हूँ सारे। अब हो क्या रहा है, 3 महीने हो गए हैं उस बाइक को वो उठा के लेके गए थे जब उस बात को, 3 महीने के बाद भी हुआ क्या, जीरो रिजल्ट। सारे व्हाट्सएप चैट हैं, अभी दिखाता हूं मैं वो भी एकदम प्रैक्टिकल और रियल। फिर उनका मैसेज आया 15-20 दिन के बाद, मैंने सेम डे सारे डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड कर दिए थे कि ये सारे डॉक्यूमेंट हैं इसके। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उस कंपनी ने, जिस कंपनी के पास वो स्क्रैप होके जानी थी, अब उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। बाद में आप मानोगे नहीं, कंपनी ने उसकी वैल्यू बताई बाइक की 1673 रुपए कि पॉलिसी सरकार की इतनी है, इतने ही मिलेंगे, या तो जाओ वापसी करवानी है, जो तरीका है वो कर लो, नहीं तो 1673 ही मिलेंगे। मैंने जब उनसे प्रोसेस पूछा कि ये क्यों इतना है, तो उन्होंने कहा टोटल गाड़ी का जो वेट है उसका 60% और उसकी जो वैल्यू बनेगी उसका कुछ 25-30%, अभी मैं लिखा हुआ दिखाता हूँ, ऐसा करके आपकी वैल्यू बना रही है 1673। मेरे घर में एक शादी थी, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता था, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 1673 पे कर दो और मेरा स्क्रैप सर्टिफिकेट दे दो। अब उस बात को हो गए 3 महीने, वो कंपनी कैसे घुमा रही है ये मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ना तो एक भी रुपया उस कंपनी ने दिया, ना वो व्हाट्सएप पे सुनती है, ना वो कॉल पे सुनती है, ना कोई और जगह है जहां पे ये सब बात बताई जा सके, और ना ही उन्होंने स्क्रैप सर्टिफिकेट दिया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो चोरों के हाथ में है कि वो पुलिस के हाथ में है, वो कंपनी लीगल है कि वो कंपनी इलीगल है। अगर लीगल है तो सुन क्यों नहीं रही है, 3 महीने हो गए हैं, आपको ने एक 7-8 हजार रुपए की चीज उठाई है, आपको उसके 1673 रुपए देने में जोर लग रहा है। तो कितनी अजीब बात है ये वाली कि आप इतना भी नहीं पे कर रहे हैं, तो क्या क्या लूट मार मची हुई है एक गरीब आदमी, एक आम आदमी के साथ, जिसकी एक बाइक जो पुरानी हो गई है, जो चल रही है, आप उसको उठा के ले जाते हो जबरदस्ती, और आप ना उसको उसकी वैल्यू देते हो, ना ये सबूत देते हो कि वो सही जगह पे गई है कि नहीं गई है। और अब मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं है कि मैंने कि कौन आए थे, क्योंकि सबने मास्क लगा रखा था, पता ही नहीं है कि कौन थे वो, दोबारा वो मिले नहीं है, वहां पे कभी आए नहीं है, और जो कंपनी है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब लूटमार है टू व्हीलर्स के नाम पे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी। मेरे साथ ऐसा कर रखा है, मैंने अपने तरीके से हर तरीके से बात करने की कोशिश कर ली, पर वो लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी के भी मैं मैसेज दिखाता हूँ, और मेरे सारे व्हाट्सएप के ऊपर वो सारी डिटेल है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी कर क्या रही है। उनका, उस कंपनी का मैं नंबर भी दिखाता हूँ। तो भाई अगर आपकी गाड़ी बाइक जो है, अगर वो 15 साल पुरानी हो गई है, तो उसको बचा के रखो, नहीं तो ये लोग कभी भी लपेट देंगे, कभी भी उठा ले जाएंगे। सब एक तरीके से वो बोलते हैं ना, बाप का माल चल रहा है, अगर घर से उठा ले जाओगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा चल रहा है। और कैसे उसको सब मतलब उसके पैसे कैसे मिलेंगे, चलो पैसे भी छोड़ो, उसका स्क्रैप सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा वो भी नहीं पता है कि वो सही हाथ में गई है कि नहीं गई है, इसका भी जानकारी नहीं मिल रही है। मैं सारे मैसेज आपको भी दिखाता हूँ। अब देखो, आप लोग ध्यान रखना, अगर गाड़ी बाइक है और ऐसी 15 साल पूरे कर गई है, तो मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है, जैसी हालत मेरी हो रही है वैसी आपकी भी हो सकती है। और अगर कोई भाई इसमें मदद कर सकता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो प्लीज वो जरूर कमेंट करें। मैं सबसे पहले आप लोगों को वो चीजें और उस कंपनी का नाम दिखाता हूँ जो ये सब कर रही है। देखो आप एक बार, मैं कैमरा, अब आप यहां से देखो, मैं एक बार इसकी ना लाइट बंद करता हूँ। देखो जी, ये है उनका व्हाट्सएप चैट, ये है उनका नंबर, ये है OEZ नाम की कोई कंपनी है, ये कुछ ऐसी है। और उनका जो नंबर है वो ये है, जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला इनका नंबर है जो उन्होंने ही दिया था। तो ये 21 अप्रैल की बात है, मैंने 21 अप्रैल को बाइक ले जाते इनको पूरी डिटेल दे दी थी। ये एक डिटेल है जो पुलिस वालों ने प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद ये सारी डिटेल उन्हें देनी थी। उसके बाद इन्होंने 25 अप्रैल को मैसेज किया कि आपको 1683 रुपए मिलेंगे। मैं अभी 1673 बोल दिया था गलती से, सॉरी, 1683 रुपए मिलेंगे, 21 दिन के अंदर पेमेंट आएगी। आप 25 अप्रैल से हिसाब लगा सकते हैं। तो मैंने पूछा कि 5,000 से 7,000 की तो कबाड़े में होगी, इसका क्या मतलब है, 110 किलो की है। तो ये बताया उन्होंने, ये बार बार मैं मैसेज करे जा रहा हूँ, कंपनी का कोई वो नहीं है, आंसर नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्क्रैप अमाउंट अनलेडन वेट इंटू 60%, 28 रुपए के हिसाब से, टोटल बाइक का जितना वेट है उसका 60% देंगे 28 रुपए के हिसाब से। कह रहे हैं कि 1683 रुपए बनती है। हम कुछ नहीं कर सकते। 1 महीना हो गया, अप्रैल से मई, मैंने बोला कि आफ्टर वन मंथ नो मनी रिसीव, नो सर्टिफिकेट रिसीव, प्लीज क्लियर। आया क्या, सर प्लीज वेट, आई विल ट्राई मेक दिस पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल। फिर 25 जून हो गया, मई से जून यानी कि 2 महीने पूरे हो गए। मैंने फिर यही सब मैसेज भेजा कि नो सर्टिफिकेट, नो मैसेज, नो वे। इतने सब करने के बाद इनका आया, आई एम वेरी सॉरी फॉर द लेट डिले इन पेमेंट, योर पेमेंट विल बी रिलीज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये जून की है, 26 जून का मैसेज है। एंड योर सर्टिफिकेट विल अराइव बाय नेक्स्ट मंथ। तो मैंने ये सब फिर सारी बातें बोली। अब मैंने कल से मैं उनसे फिर बात कर रहा हूँ, यानी कि आज हो गई है 20 जुलाई, 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं और 3 महीने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मैंने कहा
कि सर मैं इसको वापस ही लूंगा बाइक को, फिर मुझे इसका तरीका बता दो। और आंसर क्या आया, आज आया ये, सर प्लीज वेट ए लिटल, वी आर गेटिंग योर पेमेंट डन एज क्विक एज पॉसिबल। मतलब 3 महीने से यही सब ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी हालत है इसमें। भाई बाहर हो रहा था शोर ज्यादा, तो इसलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ के बना रहा हूँ और एसी भी चला रखा ताकि मेरी आवाज क्लियर आए। तो देखो पसीने आ गए हैं, पसीने तो वैसे भी सिस्टम ने और सारे तरीकों ने निकलवा ही रखे हैं हमारे। तो अब आपने देखा इसमें 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं और सामने से रिस्पॉन्स जो है वो 3 मैसेज हैं, वो भी तब है जब मैं 20 मैसेज कर रहा हूँ तो 3 मैसेज आ रहे हैं, उसके अलावा कोई लेना देना नहीं है इस कंपनी का। तो आप अपने गाड़ी बाइक जो है वो भाई बचा के रखें। 15 साल पुराने हो गए हैं तो इसका मतलब सरकार के हिसाब से वो कूड़ा है, वो उठा के ले जाएंगे जबरदस्ती, और फिर उसका कुछ दें ना दें उनकी मर्जी है। मतलब पहले तो वो कोड़ियों के भाव में लेंगे, अगर आगे कोई बोले कि 10,000 12,000 15,000 आपको मिलने वाले हैं तो सब झूठ है, आप सब प्रूफ देख सकते हैं सामने से, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। और बाइक तो जाएगी जाएगी, सर्टिफिकेट भी जाएगा, ये भी नहीं पता कि वो किसके हाथ में है, अभी उसको कोई चला रहा है कि उसको काट दिया है कि उसका क्या किया है, कल को उससे कोई क्राइम हो जाए मैं क्या ही कर लूंगा। मेरे पास एक वो लाल रंग का सर्टिफिकेट है, पता नहीं वो भी कैसा है कैसा नहीं है। तो अगर कोई आए तो डिटेल सारी निकाल के ही आप ऐसे व्हीकल को किसी को दें, या तो उसको भाई कहीं बाहर बाहर भेज दें अगर कोई खास है तो, वरना मेरे वाली हालत हो जाएगी। अगर इसमें आप लोग कोई सलाह दे सकते हैं तो कमेंट में मुझे इंतजार रहेगा कि मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ। अजीब सिचुएशन है, तो मेरे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इसको आप लोगों को बता ही सकता हूँ। इस कंपनी से मैं बार बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन से थाने में गई है, कौन से पुलिस वाले थे, क्या उनका नाम था, मेरे पास इसकी कोई डिटेल नहीं है। उन्होंने कहा बस इतना सिंपल प्रोसेस है कि आपको ये पर्चा और ये फोटो में भेजनी है वहां पे और आपका काम हो जाएगा फटाक से। अब वो इतना जो है ये ऐसा लग रहा है कि ये देना ही नहीं चाहते, वो उसको बिल्कुल जीरो चाहते हैं कि इसको आदमी इतना परेशान कर दो कि धीरे धीरे वो खुद ही भूल जाए। बाकी सिस्टम है, पोल्यूशन से दिल्ली को बचाना है तो ये सब भी करना पड़ेगा, जेपी भी डाका डलेगा और सिस्टम वो तो पोल्यूशन और ये सब तो चल ही रहा है जैसा भी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।